कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह सर्वेक्षण पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का परिचय देता है। इन दिनों में जिस पुस्तक का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं वह नए नियम में से इब्रानियों की पत्री है। इस चरण में हम उस महान अध्याय का सर्वेक्षण करेंगे जो पवित्र शास्त्र में व इब्रानियों की पत्री में विश्वास के विषय में एक महान व बड़ा अध्याय है, जो इब्रानियों का 11वां अध्याय है। इस पत्री में विश्वास का विषय 10वें अध्याय के अंत से प्रारंभ होकर 11वें अध्याय के अंत तक है, जो इस प्रकार है। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। सो अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। श्रोता मित्र, जैसे इब्रानियों की पुस्तक में हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस पुस्तक के वाद विवाद के केंद्र में आते हैं। पिछले 4 कक्षाओं में आपको मैंने चुनौती दी है कि आप इस पुस्तक के वाद विवाद को समझने का प्रयास करें। यदि आप उसे समझ गए हैं तो मुझे निश्चय है कि आप ये वर्णन करने पाएंगे कि इस पुस्तक का लेखक यीशु मसीह को प्रस्तुत कर रहा है। वह कह रहा है कि यीशु मसीह बहुत अच्छा है। वह यहूदी लोगों को जिन्हें उसने इस पत्री को लिखा है प्रोत्साहित करता है कि वे समझें और विश्वास करें कि यीशु मसीह सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं और लोगों से भी बहुत अच्छा है, अर्थात भविष्यवक्ता, स्वर्गदूत, मूसा, यहोशू, याजक, वाचा, मिलाप वाले तंबू आदि से प्रभु यीशु मसीह अच्छा है। सो इब्रानियों का लेखक उन सताए गए दुखों में पड़े विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है। पूर्ण रूप से वे अपने आप को यीशु मसीह के हाथ समर्पित कर देते हैं। इस पुस्तक के संदर्भ के द्वारा हम जान सकते हैं कि ये यहूदी विश्वासी परमेश्वर व यीशु मसीह पर विश्वास से हट गए थे। इसलिए यह पुस्तक प्रोत्साहन से भरा हुआ है। प्रोत्साहन है कि वे सीमा को पार करके पूर्ण रूप से मसीह यीशु पर विश्वास करें और विश्वास के आश्चर्य कर्म और उद्धार में प्रवेश करें। जब लेखक 10वें अध्याय के अंत से लेकर 11वें अध्याय के पत्री के अंत में आता है तो वह अपने विवाद के केंद्र व प्यास में आता है।
सो निराश व सताए गए लोगों से कहता है, अपने विश्वास को इस प्रकार न फेंको, उससे मुंह न मोड़ लो। फिर वह उसका कारण भी बताता है कि क्यों वो अपने विश्वास में न हटें। इब्रानियों का 11वां अध्याय पवित्र शास्त्र में एक विश्वास का अध्याय के नाम से जाना जाता है। जहां से मैंने इसके विषय में पढ़ा, जब आप उस अध्याय के संदर्भ को पढ़ेंगे तो आप जानने पाएंगे कि यह विश्वास का कैसा अध्याय है। यह 11वां अध्याय एक प्रोत्साहन है कि विश्वास से कोई न हटे। यह लेखक के वाद विवाद का एक भाग है। उसने हमें 10 या 11 कारण बताए हैं कि क्यों हम विश्वास में स्थिर रहें और उसमें न हटें। 10वें अध्याय को जहां से मैंने पढ़ना प्रारंभ किया था, लेखक इन लोगों से और आत्मिक प्रयोग द्वारा मुझे व आपसे कहता है, विशेषकर यदि हम निराश हैं, क्लेश में पड़े हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं, सो वह कहता है, अपने विश्वास से पीछे न हटो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचाएगा, तुम्हारा उद्धार करेगा। सो उन पहले दिनों को स्मरण करो जब तुमने प्रथम बार विश्वास किया था और उद्धार पाया था। मुझे नहीं मालूम कि आपके पास दिनांक रेखा है कि नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब के लिए यह संभव है कि हम में आत्मिक दिनांक रेखा हो, क्योंकि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं और मसीह पर अपने विश्वास की गवाही देते हैं, तो वह हमारे लिए दिनांक रेखा बन जाता है। सो लेखक उन लोगों से कहता है कि अपने पहले दिनों को स्मरण करो जब विश्वास किया था और उद्धार पाया था। प्रायः इन लोगों के पास उद्धार का निश्चय अनुभव था। सो लेखक उन्हें स्मरण दिलाता है कि उन्होंने उसके लिए कैसी अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी और कैदियों के दुख में भी वे दुखी हुए, निंदा और क्लेश सहे, यह जानकर कि हमारे पास एक उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है और स्वर्ग में उनके लिए अच्छा प्रतिफल है। सो लेखक उनसे कहता है कि अपने पहले दिनों के अनुभव को स्मरण करो कि उस समय तुम्हारा विश्वास और उद्धार पाने का अनुभव कैसा था। स्मरण करो कि विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। सो कुछ भी हो, विश्वास से पीछा न हटो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। फिर लेखक अगला कारण बताता है कि क्यों ये इब्रानी विश्वासी अपने विश्वास में पीछे हटे। 10वें अध्याय के 38 पद में वह हबक्कूक के वचन को उद्धृत करता है। क्या आपको हबक्कूक का महान कथन स्मरण है? उसने कहा था, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो इस संदर्भ में लेखक उनसे कहता है कि तुम्हारा विश्वास न केवल तुम्हें बचाएगा, तुम्हारा उद्धार करेगा, वरन तुम्हें विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें विश्वास से जीवित रहना है। विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, परंतु तुम्हें विश्वास से जीवित रहना पड़ेगा। प्रारंभ में जब यह पत्री मूल भाषा में लिखी गई थी, तब यह अध्याय जो विभाजन नहीं हुआ था, पर अध्याय के विभाजन के बाद भी इस पुस्तक में वाद विवाद का सिलसिला जारी रहता है। 11वें अध्याय पहले पद में लेखक कहता है कि तुम अपने विश्वास से पीछे न हटो। यहाँ पर वह विश्वास की परिभाषा देता है। विश्वास को परिभाषित करना कठिन है, परंतु आप उसका वर्णन कर सकते हैं। सो लेखक कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय जो प्रेम का अध्याय है, पौलुस अध्याय के अंत में कहता है, जीवन में टिकने वाले 3 गुण हैं, आशा, विश्वास और प्रेम। फिर जल्दी से वह कहता है, इनसे जो बड़ा है वो प्रेम है। यहाँ पर इब्रानी 11:1 में हम आशा व विश्वास के मध्य प्रगति को देखते हैं। लेखक लिखता है, जिन वस्तुओं को पाने के लिए हम आशा करते हैं, उसके लिए विश्वास हमें निश्चयता देता है। सो आपके पास एक आशा है जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। सो इस प्रकार हम आशा व विश्वास के मध्य भिन्नता को देख सकते हैं। एक बार मैं एक पास्टर से कहते हुए सुना कि जब कोई उसे रात्रि भोज में खाने के लिए आमंत्रित करता है, तो वह आशा करता है कि उसे आज मुर्गे का मांस खाने को मिलेगा। यद्यपि कोई प्रमाण नहीं है, पर फिर भी वह आशा रखता है। पर जब वह उनके घर में जाता है और बैठक के कमरे में बैठता है और जब उसकी नाक में
चिकन बनाने का सुगंध आता है तो वह आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण हो जाता है। अब न केवल उसके पास आशा है, परंतु अब उसके पास विश्वास भी है कि वह रात्रि भोज में मांस खाएगा, चिकन खाएगा। इस प्रकार इस पुस्तक का लेखक कहता है कि विश्वास आशा को निश्चयता देता है। आशा के बाद विश्वास ही अगली सीढ़ी है। फिर पौलुस कहता है, प्रेम आशा और विश्वास से बड़ा है, क्योंकि जब आप अगापे प्रेम अर्थात परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम वस्तु नहीं कि वह आपको किसी वस्तु के साथ लाए। इस प्रेम का जो गुण है वह परमेश्वर है। आप जब अगापे प्रेम का अनुभव करते हैं तो आप वहां तक आ पहुंचते हैं जहां परमेश्वर है। पर यहाँ पर वाद विवाद का जो विषय है कि तुम अपने विश्वास से पीछे न हटो, क्योंकि विश्वास तुम्हारे आशा की निश्चयता है, या वो नींव है जिसे विश्वास किया जा सकता है, और यह अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। इस पुस्तक का लेखक हमसे कहता है कि स्वयं विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और इस स्थिति में वो अनदेखी वस्तु परमेश्वर है, और इस संसार में जो महान प्रमाण है वो परमेश्वर है। नए नियम के अनुसार विश्वास परमेश्वर का दान है। इसलिए स्त्री या पुरुष जिसके पास विश्वास है, यह बड़ा प्रमाण है। मसीही प्रमाण का एक विषय है जिसे आत्मिक बातों के वाद विवाद के लिए अध्ययन किया जाता है, जैसे क्या परमेश्वर है या नहीं है। इस अध्ययन में बताया गया है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। जब इस पुस्तक का लेखक 11वें अध्याय को लिखता है तो वह कहता है कि इस संसार में जो बड़ा प्रमाण है वो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर लोगों के विश्वास का उद्गम है। विश्वास परमेश्वर का दान है, और यदि किसी के पास विश्वास का दान है वह बड़ा प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। इस पुस्तक के 10वें अध्याय के अंत में लेखक अपने पढ़ने वालों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने विश्वास से पीछे न हटें। फिर वह एक एक करके बताता है कि क्यों वे अपने विश्वास से पीछे न हटें। उसने कहा है कि वे इसलिए विश्वास से पीछे न हटें क्योंकि विश्वास के द्वारा वे बचाए गए, विश्वास के द्वारा उनका उद्धार हुआ। वे विश्वास से जीवित रहे, उससे पीछे न हटें। फिर 11वें अध्याय के 6वें पद में जब लेखक आता है तो वो कहता है, विश्वास से पीछे न हटो क्योंकि विश्वास कुछ कर सकता है। फिर वह लिखता है, और विश्वास बिना उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को वह प्रतिफल देता है। वह हमें पहले से कहता आ रहा है कि जिनके पास विश्वास है उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने हमें कहा है कि विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया। एक पुराने प्रचारक इसे इस प्रकार कहता है, हनोक एक वृद्ध व्यक्ति था जो हमेशा परमेश्वर के निकट चलता था। एक दिन परमेश्वर ने हनोक से कहा, हनोक, हम दोनों मेरे घर के निकट हैं, क्यों नहीं तू मेरे घर मेरे साथ आए। परमेश्वर ने हनोक को सीधा स्वर्ग में उठा लिया। लेखक हमसे कहता है कि परमेश्वर ने हनोक को ऊपर उठा लिया क्योंकि हनोक ने परमेश्वर की प्रशंसा की। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा सकता है, क्योंकि आपने परमेश्वर की प्रशंसा की। फिर लेखक अपने वाद विवाद के एक भाग में कहता है, विश्वास बिना तुम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, और बिना विश्वास तुम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। यदि कोई उसके पास आए और उसे प्रसन्न करे तो उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसने अपनी बड़ी प्रतिज्ञा को भी जोड़कर कहा, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि आपको नहीं मिलता और आप नहीं पाते
और दरवाजा आपके लिए नहीं खोला जाता, तो इसका मतलब यह है कि आपके मांगने में कुछ गड़बड़ी है, ढूंढने में गड़बड़ी है और खटखटाने में कुछ गड़बड़ी है। यीशु ने कहा, जो कोई मांगता है, जो कोई ढूंढता है, जो कोई खटखटाता है, उसे मिलता है। श्रोता, यहाँ पर इस प्रकार का संदर्भ है कि यदि आप उसके पास आते हैं तो आपको ये विश्वास करना चाहिए कि वह है। सो यही विश्वास है, और आपको ये भी विश्वास करना चाहिए कि जो उसे ढूंढता है वह उसे प्रतिफल देता है। उसे ढूंढने का अर्थ क्या है? यीशु ने कहा, मांगते रहो, ढूंढते रहो और खटखटाते रहो। यह नित्य या निरंतर प्रार्थना करना है। इस प्रकार की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत में सिखाया गया है। परमेश्वर ने इन शब्दों द्वारा यिर्मयाह नबी से बातें किया, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास में आओगे। सुमित्र, इब्रानियों की पुस्तक का वाद विवाद इस प्रकार है कि अपने विश्वास से पीछे न हटो, क्योंकि बिना विश्वास से तुम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते और उसके पास नहीं आ सकते। सो कुछ भी हो, कुछ भी करो, अपने विश्वास से पीछे न हटो। फिर जब लेखक इस विश्वास के महान अध्याय में आगे बढ़ता है, तो वह मसीही प्रमाण का एक उदाहरण के बाद दूसरा उदाहरण देते हुए आगे चलता है। मसीह प्रमाण रखने वाले वे लोग हैं जिनके पास विश्वास है। यदि आप व्याकरण पढ़ते हैं तो आप क्रिया जानते होंगे। इस 11वें अध्याय में आएं और उन सभी क्रियाओं को रेखांकित करें, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप विश्वास के संदेश को प्राप्त करने सकेंगे। ये सभी उदाहरण विश्वास के मुख्य उदाहरण हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ विशेष कार्य किया है। इसलिए मैंने कहा कि विश्वास किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर विश्वास करने वाले वो कार्य हैं जिसे आप देख नहीं सकते, जो प्रमाण के ऊपर आधारित है। आप इस प्रकार अपने आप को प्रकट करें जिससे यह प्रकट हो कि आपके पास सचमुच में विश्वास है। नूह नाम एक व्यक्ति था। सो पृथ्वी में वर्षा होने के पहले परमेश्वर उसके पास में आता है। परमेश्वर ने इस वृद्ध व्यक्ति नूह से कहा, वर्षा होने वाली है, मैं चाहता हूं कि तू एक जहाज बना। और नूह ने कहा, ठीक है। सुविश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर ने उससे कहा, समुद्र के सब सोते फूट निकलेंगे और आकाश के झरोखे खुल जाएंगे। सो तू एक जहाज बना। उस व्यक्ति ने 120 वर्ष तक जहाज बनाते रहा, और उस समय में वह धार्मिकता के विषय में प्रचार करता रहा। उसने प्रचार किया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। एक दिन यहोवा ने जहाज के द्वार को बंद किया, और 40 दिन 40 रात तक वर्षा होती रही। सब झरोखे खुल गए, सब सोते फूट निकले, और जो जहाज के अंदर थे केवल वे ही बचने पाए। पतरस कहता है कि जहाज उद्धार की छवि है। इस अध्याय में हमें कहा गया है कि नूह विश्वास की छवि है। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने जहाज बनाया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि उसका घराना बच गया और संपूर्ण जगत के लिए वह गवाह बना। वह अपने विश्वास के कारण धर्मी ठहरा। फिर लेखक विश्वास के उदाहरण की और सूची देता है। विश्वास करने वाले महान लोगों की सूची बताता है। वह इब्राहिम से प्रारंभ करता है। नूह ने किस प्रकार विश्वास किया और 120 वर्ष तक जहाज बनाया। उसके पास अनदेखे परमेश्वर का प्रमाण था। सो अपने वाद विवाद के संदर्भ में लेखक कहता है, अपने विश्वास से पीछे न हटो। कुछ लोग इस 11वें अध्याय को विश्वास के कीर्ति का बड़ा कमरा कहते हैं। जब लेखक 12वें अध्याय को प्रारंभ करता है तो वह लिखता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा।
अनेक लोग विश्वास करते हैं कि लेखक पुराने नियम के नीच प्रधान लोगों के विश्वास के विषय में वर्णन कर रहा है। वह इस प्रकार है कि आप एक बड़े स्टेडियम में हैं और जो लोग जीवित हैं वे उस दौड़ में दौड़ रहे हैं। और जैसे लेखक कहता है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, ये गवाह हमारे दौड़ को देख रहे हैं। वे पहले से अपना दौड़ दौड़ लिए हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि जो लोग मर चुके हैं, हमसे पहले चले गए हैं, वे जानते हैं कि आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है? अनेक लोग विश्वास करते हैं कि इस रूपक विषय का प्रयोग यही है। अनेक लोग इस 12वें अध्याय के प्रथम पद को अक्षरा अनुसार लेते हैं। लेखक के अनुसार हमें अपने विश्वास से पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि गवाहों का बादल हमारे चारों ओर घिरा हुआ है। श्रोता, इस पत्री के अध्ययन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो और भी वाद विवाद के महान बातों को हम देखते हैं। जब हमने अय्यूब की पुस्तक का सर्वेक्षण किया था, तब हम उन 30 कारणों को देखे थे कि परमेश्वर अपने लोगों में इस प्रकार की अनुमति क्यों देता है कि वे दुख सहें। क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं और जब आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो वह आपको अनुशासन में लाने के लिए आपकी ताड़ना करता है। और यह सत्य पवित्र शास्त्र में अनेक बार पाया जाता है। सो इस प्रकार का वाद विवाद इस 12वें अध्याय में है। लेखक कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की शिक्षा को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। इस ताड़ना के द्वारा तुम पवित्रता की ओर बढ़ो। परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र जीवन व्यतीत करो, और यदि आप पवित्र जीवन व्यतीत नहीं करते और आशीषों को प्राप्त नहीं करते, तब परमेश्वर आपको ताड़ना देता है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 19वें पद में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हमारे जीवन के द्वार में खटखटाने का अर्थ क्या है श्रोता? कभी कभी हमारे पास समस्याएं आती हैं, और वो समस्याएं हमारे प्रेमी पिता की ओर से ताड़ना है, जो हमें सावधान करना चाहता है। लेखक कहता है कि वर्तमान में वो ताड़ना आनंद नहीं, परंतु शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इस ताड़ना को अनुशासन या प्रशिक्षण कह सकते हैं। इस वाद विवाद को प्रस्तुत करने के बाद लेखक हमें प्रोत्साहित करता है कि हम पहुनाई करने वाले हों। फिर वह लिखता है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। फिर वह कहता है कि कैदियों की सुधि लो, मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। प्रारंभिक कलीसिया के अनेक सदस्य उस समय कैद थे। फिर लेखक इस प्रोत्साहन को बताकर अपनी रूपक बात पर समाप्त करता है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मिक उन्नति के उत्तरदायित्व हैं। श्रोता, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि इस पुस्तक को पढ़ें और इसके वाद विवाद और रहस्यमय बातों को प्राप्त करें। सो जैसे आप इसे पढ़ते हैं तो स्मरण करें कि यह पुस्तक यीशु मसीह के विषय में है, और जो कुंजी शब्द है वह बहुत अच्छा, विश्वास करना और सावधान रहना है। मेरा समय समाप्त हो रहा है, पर इस चुनौती के साथ छोड़ना चाहता हूं कि यदि कोई परमेश्वर के पास आता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मित्र, क्या आप परमेश्वर को ढूंढते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं कि वह है, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह आपको प्रतिफल देगा। और यदि आप उसकी खोज में हैं, तो मुझे पत्र लिखें। मेरे पास कुछ उपयोगी पुस्तिका है जिसे मैं आपको भेजना चाहता हूं, जो आपके विश्वास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला,
रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।